So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था वंपायर लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि हाँ जी हमेशा को होती है मेरे बालों को सहलाओ ना, जैसे रोज़ रात को मेरे बालों को सहला के मुझे सुलाती हो, जिस पे हमेशा होती कुछ भी। हाँ, मैंने ऐसे कभी कभी कुछ नहीं किया। जी हाँ, मुस्कुराती है। ठीक है, तो अब कर लो प्लीज़, मुझे सोना है। जिस पे हमेशा होती पर ये फर्स्ट एंड लास्ट लास्ट टाइम होगा। जिया बोलती ओके। फिर मीशा जिया के बालों को सहला दिया, जिस पे जिया तो थोड़ी ही देर में मदहोश होके सो जाती है। और यहाँ मीशा वो बस जिया को ही देखे जा रही थी। मीशा खुद से ही क्वेश्चन करती है और कहती है कि समझ में नहीं आ रहा, इस जिया को मेरी आदत लग गई है या फिर मुझे इसकी आदत लग गई है। इससे पहले कभी मैंने कुछ फील नहीं किया। क्या सच में मुझे जिया की आदत लग गई है? पर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कभी भी किसी इंसान के साथ इतनी अटैचमेंट फील नहीं की। इस पर कुछ कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ। मीशा बहुत कंफ्यूज थी। वो इसे अटैचमेंट का नाम दे रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि जिसे वो अटैचमेंट का नाम दे रही है एक्चुअली में वो तो प्यार था। वेल हमारी मीशा इसे कब समझेगी ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। मीशा बस जिया को देखती रहती है और मन ही मन कुछ सोचती रहती है। अब ऐसे ही काफ़ी टाइम बीत जाता है। मीशा और जिया की नज़दीकियाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। सो कॉल्ड फ्रेंड ही से, तो ये दोनों हमेशा साथ रहते थे। इन दोनों को इतना करीब देख के बहुत से लोग बहुत ज़्यादा जल जाते थे, स्पेशली जिया की फ्रेंड जो मीशा से बदला लेना चाहती थी। वो बस हर टाइम मौका ढूंढती थी ताकि वो मीशा पे अटैक कर सके, मीशा की जान ले सके, पर जिया के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। वेल अब यहाँ ये लोग कॉलेज में होते हैं और प्रोफेसर क्लास में आते साथ एक गुड न्यूज़ अनाउंस करती है, जो कुछ लोगों के लिए गुड थी और कुछ के लिए बैड। तो गुड न्यूज़ ये थी कि इस बार फिर से कैंप लगने जा रहा है और इस बार जो कैंप है वो बहुत दूर लगने जा रहा है, बहुत ज़्यादा से दूर, जिसे सुन के जिया तो बहुत खुश हो जाती है, ये घूमने को मिलेगा। पर मीशा वो उदास हो जाती है क्योंकि ये कुछ वैसा एरिया था जहाँ पे थोड़ी गर्मी पड़ती थी। ये जिस एरिया में मीशा रहती थी, इस एरिया में बर्फ़बारी एंड ऑल यही सब होता रहता था, धूप का तो नामो निशान नहीं था। पर जहाँ कैंप के लिए लोग जा रहे थे वहाँ जो है वो गर्मी होती थी, वहाँ धूप होती थी। अब मीशा की तो प्रॉब्लम है, अगर वो धूप में बाहर आएगी तो उसकी बॉडी शाइन करेगी, लेकिन जिया के माइंड में बिल्कुल नहीं आता। इसलिए जिया उस फॉर्म पे मीशा का नाम भी भर देते कि मीशा भी कैंप पे चल रही है, वो भी मीशा को बिना बताए। यहाँ जी मीशा को बोली ये मैं तो इस कैंप के लिए बहुत खुश हूँ, बस इस बार किसी की जान मन ना जाए। मीशा बोलती तुम मुझे देख के क्यों बोल रही हो, मैंने बोला ना मैंने प्रोफेसर की जान नहीं ली थी। जिया बोलती हाँ हाँ आई नो डैट, मैंने आपको कुछ बोला, कुछ कुछ भी सोचते हो ना। मीशा बोलती वैसे भी मैं इस कैंप पे जा ही नहीं रही, तो तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं होगा। जिया बोलती नहीं आप चल रहे हो, मैंने फॉर्म फिल कर दिया। मीशा बोलती जिया मैंने मना कर दिया ना। मीशा उठ के वहाँ से चली जाती है। जिया बोलती मीशा मेरी बात तो सुनो, मीशा प्लीज़ चलो ना प्लीज़। जिया बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है, बहुत ज़्यादा, पर मीशा हर बार मना कर देती है। जिया बोलती है अरे यार मीशा क्यों नहीं आना चाहती। तभी जिया की फ्रेंड आती है, वो कहती है इसका आंसर शायद तुम जानती हो। जिया बोलती नहीं मैं नहीं जानती। जिस पे बोलती तो गूगल कर लो खुद ही समझ जाओगी। जिया बोलती अरे यार तुम इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें क्यों करती हो, जब तुम्हें पता है वो क्यों नहीं आ रही तो तुम रीज़न मुझे बता दो, सिंपल। क्यों दिमाग घुमा रही हो, गूगल पे जाके करो एंड ऑल। जिस पे वो बता देती है क्योंकि उस एरिया में सर्दी नहीं होती है, थोड़ी बहुत ही गर्मी भी पड़ती है, धूप वूप भी होती है। और अगर मीशा धूप में निकलेगी तो लोगों को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर लोग उसके बारे में सच जान गए तो वो मीशा की जान ले लेंगे। बस मीशा को इसी बात का डर है, इसलिए वो नहीं चलना चाह रही। जिया बोलती शिट मेरे तो माइंड में नहीं था। जिया दौड़ के मीशा की तरफ जाती है। मीशा पार्किंग में थी, वो अपनी कार की तरफ बढ़ रही थी, तभी जी एकदम से मीशा के सामने आ जाती है। मीशा बोलती इनफ जिया, मैंने मना किया ना, मुझे नहीं जाना। जिया बोलती हाँ हाँ ठीक है मैं भी नहीं जा रही। मीशा बोलती तुम क्यों नहीं जा रही। जिया बोलती क्योंकि आप नहीं जा रहे। मीशा बोलती जिया तुम जाओ। जिया बोलती मुझे नहीं जाना। मीशा बोलती इस कैंप के तुम्हें अलग से पॉइंट्स मिलेंगे, तुम जानते हो ना। जिया बोलती नहीं चाहिए, मुझे यहीं रहना है आपके साथ। मीशा बोलती जिया जिद मत करो,
कल सब कैंप पे जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, जाओ अपनी तैयारियां कर लो। मीशा इतना बोल के कार में बैठती है, तभी जिया भी कार में बैठ जाती है। मीशा बोलती, जिया क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, जिया बोलती, ऐसे बात करोगे अब मुझसे? मीशा बोलती, तो कैसे बात करूँ? जिया बोलती, माना मैं आपके लिए आपकी लवर नहीं हूँ, पर एटलीस्ट फ्रेंड तो हूँ ना, तो थोड़ा अच्छे से और प्यार से बात की जा सकती है, राइट? मीशा बोलती, जिया बस बहुत हो गया तुम्हारा, चलो उतरो मेरी कार से। जिस पे जिया एक नज़र मीशा को देखती है। मीशा बोलती, बहुत ऐसे मत देखो मुझे। जो जिया मीशा का बाजू पकड़ उस पर शोल्डर रखते हुए थे, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊँगी, आपको पता है ना, मैं आपके साथ रहूँगी। मीशा बोलती, जिया तुम हमेशा मेरे साथ नहीं रह सकती हो। जिया बोलती, मैं रह सकती हूँ, एक चांस तो देके देखो मुझे प्लीज़। मीशा बोलती, जिया प्लीज़ मेरी कार से नीचे उतरो। जिया बोलती, फाइन, ठीक है, यही जाते हो ना आप, तो यही सही। जी इतना बोल के कार से नीचे उतर जाती है। मीशा मिरर से देखती है जिया को। जिया अभी भी कार की तरफ देख रही थी कि शायद मीशा उसे वापस कार में बैठने को बोले, पर मीशा ऐसा कुछ भी नहीं बोलती और ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। जिस पे जिया का तो दिल ही टूट जाता है। जिया बोलती, मीशा क्या आपको मुझसे कभी प्यार नहीं हो सकता? कभी भी नहीं। कभी इतनी खुशियाँ दे देते हो और कभी एकदम से उदासी का टोकरा भर के मेरे ऊपर डाल देती हो। समझ क्यों नहीं पाती मैं आपको? मेरे लिए कुछ फील करती भी हो या वही बस मेरा एक वहम है, मेरे दिमाग का फितूर? जी तो सोचते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ हमेशा यूनिवर्सिटी से बाहर आ चुकी थी और बाहर थोड़ा ही दूर आके वो कार रोक देती है और अपनी आंखें बंद करती है। उसे बस जिया का चेहरा दिखाई दे रहा था, वो मासूम सा जिस तरह जिया उसे देख रही थी कि प्लीज़ मुझे रोक लो। निशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जानती थी इस टाइम जिया अपसेट हो गई, इसलिए निशा फिर से यू टर्न नहीं दिया और सीधा यूनिवर्सिटी चली जाती है। जिया क्लास में अकेली जाके मुँह फुला के बैठी थी, तभी जिया की फ्रेंड आती है। क्या हुआ, नहीं चलेगी ना निशा? मुझे पहले ही पता था। जिया बोलती, और मैं भी नहीं जा रही। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है, कम ऑन, तुम जानती हो मैं इसके पॉइंट्स मिलेंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे, तुम चल रही हो। जिया बोलती, मैंने मना कर दिया ना। वो बोलती है, तुम उस मिशा के लिए अपना फ्यूचर क्यों ख़राब कर रही हो जिया? जिया बोलती, मैं अपना कोई फ्यूचर ख़राब नहीं कर रही, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मुझे और जगह से पॉइंट्स मिल जाएंगे, इससे मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जिस पर बोलती, पर जिया बोलती, प्लीज़ लीव मी अलोन। तो कहती, ये भी सही है, एक मैं हूँ जो हर टाइम तुम्हारे आगे पीछे घूमती रहती हूँ पर तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, और एक वो मीशा जो हमेशा तुमसे दूर भागती रहती है पर तुम्हें बस वही चाहिए होती है। ऐसे क्यों जिया? जिया एक नज़र अपनी फ्रेंड को देखती है, कहती है, नहीं जानती, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि मुझे मीशा से प्यार है, और जब आप किसी से प्यार करते हो ना, तो उसकी बेरुखी भी आपको मोहब्बत जैसी लगती है। वो रूड भी हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे बुरा नहीं लगता। उसके उस रूडनेस में भी ना हमेशा प्यार छुपा होता है। जिस पर जिया की फ्रेंड बोलती, तुम सच में पागल हो चुकी हो उस मीशा के प्यार में? जिया बोलती, हाँ हो चुकी हूँ, मीशा ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। यू नो, मैं हमेशा से जानती थी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पर कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट भी करूँगी। पर जब से मीशा मेरी लाइफ में आई है ना, मैं अपनी रियलिटी से भागना नहीं चाहती, मैं इसे एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं अच्छी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ और मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे बदलना नहीं है। जिस पे जिया की फ्रेंड बोलती है, पर मीशा ही क्यों? जिया बोलती, क्योंकि दिल उसका हो चुका है, मेरी अंदर की आत्मा उसकी हो चुकी है, इसलिए बस मीशा, मीशा के आगे मुझे कुछ नहीं दिखता। यहाँ मीशा दरवाजे के पीछे खड़ी है, सारी बातें सुन रही थी। लिटरली मीशा को बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, कि अरे यार, जिया मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है, मुझसे इतना प्यार करती है, और मैंने उसे कितना हर्ट किया है। मीशा खुद से नजर नहीं मिला पा रही थी, नजरें चुराए मीशा बस बाहर ही खड़ी रहती है। यहाँ जिया की फ्रेंड जिया को बोलती, तू पागल हो चुकी है, तेरे इस पागलपन का कोई इलाज नहीं है। जिया बोलती, है ना मीशा, बस वही मेरा इलाज है। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती, तुझसे बात करना ही बेकार है, और वो जिया को वहीं क्लासरूम में छोड़ के बाहर जाने लगती है। तभी वो मीशा को देखती है और कहती, देखो तुमने हंसती हंसती लड़की को कैसा बना दिया, पागल हो गई है वो लड़की तुम्हारे प्यार में। अब तो लगता है तुम्हें माफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी जान ली तो जिया मर जाएगी।
मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती, लेकिन अगर तुमने उसे हर्ट किया ना तो मैं तुम्हारी जान ज़रूर लूँगी। इतना बोल के जिया की फ्रेंड वहाँ से चली जाती है। मीशा गहरी सांस लेती है। मीशा के फेस पे एक स्माइल थी। जिया की बातें मीशा के कानों में मानो रस घोल रही थी। तभी जिया थोड़ा अपसेट होके अपनी सीट से उठती है, कहती चल जिया घर ही चलते हैं, यहाँ बैठ के क्या ही करना अब। तभी मीशा एकदम से जिया के सामने आ जाती है। जिया मीशा को इग्नोर करके जाने लगती है। तभी मीशा जिया का हाथ पकड़ती है। जिया एकदम यूँ पीछे होती है। मीशा तुम सच में? मुझे लगा तुम बस मेरी इमेजिनेशन हो। तभी मीशा जिया के चेक्स को टच करते हुए उसके होंठों पे अपने होंठ रख के उसे किस करने लगती है। जिया एकदम शॉक्ड और वो मुस्कुराते हुए पीछे होती है और कहती है पक्का इमेजिनेशन है, पर इमेजिनेशन में भी मुझे तुमसे बहुत प्यार है। और जिया इतना बोल के मीशा को किस करने लगती है। जिया को अभी भी लग रहा था कि बस उसकी एक इमेजिनेशन है, क्योंकि मीशा खुद से आके किस करे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। फिर यहाँ जिया और मीशा दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। मीशा थोड़ी वाइल्ड हो जाती है, जिया को किस करते हुए यूँ पीछे करती है तो जिया की बैक में कुछ लग जाता है। जिया बोलती आउच। मीशा बोलती आर यू ओके? जिया बोलती हाँ मुझे लगी। चोटी काटा? मीशा चोटी काट दिया। जिया बोलती आउच। हाँ ये इमेजिनेशन नहीं है। मीशा तुम सच में? मीशा बोलती हाँ मैं सच में। और मीशा इतना बोल के जिया की नोज़ी से अपने नोज़ी को टच करती है। जिया हंसते हुए कहती है आई लव यू मीशा। और जिया इतना बोल के मीशा को किस करने लगती है। मीशा भी जिया को किस कर रही थी। जिया मीशा को किस करते हुए मीशा के नेक में अपनी बाहें डाल देती है कि तभी क्लास में कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं हंसी मजाक करते हुए, और वो इन दोनों को देख के ना थोड़ा हंसते हैं और कुछ क्या कोई क्या बोलता है, कोई टोन भी काटता है, कोई कितने कितने क्यूट लग रहे हैं, तो ऐसी बातें हो रही थी। तभी मीशा और जिया एकदम पीछे हो जाते हैं और जिया तो बहुत ही ज़्यादा शर्माने लगती है और नजरें चुराए बस क्लासरूम से भाग जाती है। मीशा भी मुस्कुराते हुए जिया के पीछे जाती है। जिया बाहर आके बेंच पे बैठ गई थी। तभी मीशा भी उसके पास आके बैठ जाती है। जिया बोलती है क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने मुझे किस क्यों किया? मीशा बोलती है ये क्वेश्चन तो मैं भी पूछ सकती हूँ ना, आपने मुझे किस क्यों किया? जिया बोलती है आंसर बहुत सिंपल है, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ इसलिए आपको किस किया। अब आप बताओ आपने मुझे किस क्यों किया? मीशा बोलती मेरा आंसर भी वही सेम है। जिया बोलती हाँ मैं तो समझी नहीं। मीशा जिया का हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस कर दिया। जिया अभी भी कुछ नहीं समझी थी, वो बस मीशा को हैरान होके देख रही थी, मानो जैसे उससे अपनी आंखों पे ही विश्वास न हो रहा हो। मीशा बोलती तुमने सही सुना, तुमने सही समझा, मैं प्यार करती हूँ तुमसे। जिया बोलती हाँ क्या? ये कब हुआ? मुझे एकदम शौक के मारे खड़ी हो जाती है और बस मीशा को देखने लगती है। मीशा बोलती हम जिया तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? जिया बोलती मुझे लगता है मेरे कान खराब हो गया, मैं अभी किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक करवा के आती हूँ। हाँ जिया जाने लगती है। तभी मीशा उसे बैग से हक करती है और कहती तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कान बिल्कुल ठीक है। जिया बोलती फिर मैंने ऐसा क्यों सुना कि आपने मुझे बोला आप मुझसे प्यार करती हो? मीशा बोलती हाँ क्योंकि मैं करती हूँ। आई लव यू जिया। जिया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और मीशा ऐसे ही बोलते हुए जिया के नेक पे किस करने लगती है और जिया एकदम हैरान होके पीछे होती है। मीशा बोलती अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। जिया बोलती बिल्कुल भी नहीं। तभी मीशा जिया के हाथ पे एक बार फिर से चुंटी काट दिया। जिया बोलती आउच। हाँ मीशा बोलती कोई इमेजिनेशन नहीं है, तुम्हारे दिमाग का फितूर नहीं है, मैं सच में हूँ यहाँ पे तुम्हारे सामने। मीशा इतना बोल के जिया के होंठों पे किस करती है। जिया स्माइल करते हुए कहती तो आपको आपको प्यार प्यार है मुझसे? मीशा बोलती हाँ। जिया बोलती ये कब हुआ? मीशा बोलती सीरियसली? जिया बोलती हाँ आई रियली वांट टू नो दैट, प्लीज़ बताओ ना आपको मुझसे प्यार कब हुआ? अभी कुछ दिन पहले तो आप मुझे बस दोस्त भी नहीं बनाना चाहते थे, तो प्यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तभी मीशा जिया के फेस को ऐसे अपने दोनों हाथों में होल्ड करती है
जिया एकदम कंफ्यूज होके देख रही थी मीशा को। मीशा मुस्कुराते हुए जिया के फोरहेड पे किस कर दिया। जिया को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे ऐसे लग रहा था मानो ये उसकी इमेजिनेशन चल रही हो। मीशा जिया को हग करते हुए अपने सीने से लगाते हुए उसके बालों को सहलाती है और कहती है, तुमने सही कहा था, मैं रोज़ रात को तुम्हें ऐसे ही सुलाती हूँ, अपने सीने से लगा के तुम्हारे बालों को सहला के। जी हाँ, मुस्कुराती है, कहती चलो आपने एक्सेप्ट तो किया। शब्द एक्सेप्ट तो मैंने इस बात को भी किया कि मुझे आपसे प्यार है। जी एकदम से मीशा से दूर हो जाती है। मीशा बोलती क्या क्या हुआ? जिया बोलती मुझे मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ कुछ हुआ है क्या? मीशा मुस्कुराते हुए जिया की कमर में हाथ डाल के जिया को अपने करीब करती है और कहती है हाँ बुखार हुआ है, वो भी तुम्हारे प्यार का। और मीशा तब बोल के जिया के लिप्स पे अपने होंठ रखते हुए उसे किस कर देती है। जिया अभी भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऐसे उसका दिमाग खाली सा हो रहा था, सब ऊपर से जा रहा था। फिर जैसे ही मीशा जिया के लिप्स पे बाइट करती है, जिया थोड़ा मुस्कुराती है। मीशा बोलती अब यकीन आया? जिया बोलती पर आपको मुझसे प्यार कैसे हो सकता है? मीशा बोलती क्यों नहीं हो सकता? जिया बोलती क्योंकि क्योंकि बस बस नहीं नहीं हो सकता। मीशा बोलती तुम चाहते हो कि मैं तुमसे प्यार ना करूं? जिया बोलती नहीं मैं चाहती हूँ करो, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं विश्वास नहीं कर पा रही। मीशा बोलती क्या करूं जिससे तुम्हें विश्वास हो कि मुझे तुमसे प्यार है? जिया बोलती सच में है क्या? मीशा बोलती जी अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। जिया बोलती हाँ ऐसे ऐसे बात करो ना, हाँ असली मीशा लग रही हो, वरना ऐसे लग रहा था आपकी बॉडी में कोई और ही घुस गया है। मीशा हंसते हुए कहती है जिया आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और कैसे बताऊँ तुम्हें? जिया बोलती हाँ ठीक है, क्या हम कहीं और जाके बात कर सकते हैं, सब हमें ही घूर रहे हैं। मीशा बोलती ठीक है। मीशा जिया का हाथ पकड़ लेती है। जिया हैरान हो के मीशा को देखती है। मीशा बोलती तुम हमेशा मेरा हाथ पकड़ के चलती हो, आज मैंने पकड़ लिया तो क्या हो गया? जिया बोलती क्योंकि आज आप मीशा नहीं बल्कि जिया लग रही हो, मतलब मेरी जैसी हरकतें कर रही हो। मीशा बोलती क्योंकि अब मैं भी तुम्हारी तरह प्यार में हूँ शायद इसलिए। जिया ब्लश करने लगती है और अपनी नज़रें चुरा लेती है। जिया अपने बालों को साइड कर रही थी, तभी मीशा कहती वेट मुझे करने दो। मीशा जिया के बालों को साइड करती है। जिया इधर उधर नज़रें चुराने लगती है। मीशा मुस्कुराते हुए थी चले। जिया बोलती तो ये लोग कार की तरफ आते हैं। मीशा जिया के लिए दरवाज़ा खोलती है। जिया एकदम हैरान, उसे तो विश्वास ही नहीं होता कि उसकी वही पहले वाली मीशा है। मीशा जिया को कार में बैठाती है और ड्राइव करती है। जिया बोलती हम कहाँ जा रहे हैं? मीशा कहती तुमने ही कहा था ना कहीं और चल के बात करते हैं। जिया बोलती हाँ हाँ मैंने कहा था। तो यहाँ मीशा जिया को एक एक जगह ले आती है। इस जगह काफ़ी सुनसान थी। मीशा जिया को बोलती चलो बाहर आओ। जिया बाहर आती है तो जिया बोलती ये कौन सी जगह है? खंडर टाइप लग रहा है। मीशा बोलती तुम ही ऐसी जगह आना चाहती थी ना जहाँ कोई हमें ना सुन सके। जिया बोलती हाँ पर यहाँ कोई अपनी लवर को नहीं लाता राइट? मीशा बोलती पर तुमने ही बोला था। जिया बोलती हाँ वो मैं। मीशा बोलती तो अभी तक तुम्हें विश्वास नहीं हुआ मेरी बात का? जिया बोलती हाँ नहीं पता नहीं। मीशा बोलती जिया तुम्हें हो क्या गया है? तुम जो सुनने के लिए तरस रही थी, तुम्हारे कान तरस रहे थे, वो मैं बोल रही हूँ और अब तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? जिया बोलती पता नहीं पर ऐसे सडनली बोलोगी तो कैसे ही विश्वास कर पाऊँगी? मीशा बोलती तो ठीक है कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम्हें विश्वास हो ही जाएगा। जिया बोलती हाँ मीशा बोलती भूख लगी है? जिया बोलती मीशा बोलती तुम्हें भूख नहीं लगी? ऐसा कैसे हो सकता है? जिया बोलती क्योंकि हमने मेरी भूख ख़त्म कर दी। मीशा बोलती पर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। जिया बोलती कहीं कहीं और चलते हैं ना? मीशा बोलती ये जगह भी अच्छी नहीं लगी। जिया बोलती मीशा बोलती ठीक है कार में बैठो। फिर लोग कार में बैठते हैं। मीशा ड्राइव करती है और लगे एक रेस्टोरेंट आ जाते हैं। जिया बोलती मैंने बोला था ना मुझे भूख नहीं है, और आपने इतना सारा खाना भी ऑर्डर कर दिया। मीशा बोलती जब खाना सामने आएगा भूख तुम्हें खुद ही लग जाएगी। थोड़ी देर में वेटर खाना ला के रखता है, पर जिया को बिल्कुल भूख नहीं थी। वो तो खाने की तरफ देख ही नहीं रही थी, बस नज़रें चुराए बैठी थी।
मिशा बोलती जिया तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारा सारा फेवरेट खाना है यार, तुम देख भी नहीं रही। जिया बोलती मैंने बोला ना मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं खाना। मिशा बोलती तुम्हें पता है मैं ये खा नहीं सकती, तो ज़ाया होगा, तुम खा लो ना। जिया बोलती मुझे नहीं खाना। मिशा बोलती ठीक ठीक है, रिलैक्स। फिर मिशा अपने हाथ से जिया को लुकमा बना के देती है। जिया कहती है हाँ। मिशा बोलती खाओ। जिया हैरान होकर मुंह खोलती है। मिशा अपने हाथों से जिया को खिला रही थी। जिया को तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। जिया को सडनली हिचकी लगने लगती है, तो मिशा तुरंत पानी का गिलास लेती है और इसे पानी पिलाती है, पर हिचकी रुक ही नहीं रही थी। तो मिशा यूँ एकदम से करीब होती है और जिया के होंठों पे अपने होंठ रख के उसे किस कर लेती है। जिया इधर उधर देखती है, सब थे पर मिशा खुले में उसे किस कर रही थी। जिया पति हो क्या है आपको, अब मिशा नहीं हो सकती। जिया उठ जाती है। मिशा पति क्या मतलब है नहीं मिशा नहीं हो सकती, हाँ। जिया पति कौन कौन हो कौन हो आप, हाँ। मिशा की बॉडी में कैसे है बोलो। जिया पति मिशा ये आप नहीं हो ना, राइट। शब्दी जिया तुम पागल हो गया, कैसी बातें कर रही हो। शब्दी आप हो ही नहीं सकती, मुझे पता है कोई कोई और है आपकी बॉडी में, हाँ ये पक्का कोई और है। मिशा बोली जिया इनफ। जिया बोलती क्या इनफ, मैं जानती हूँ मेरी मिशा को, मेरी मिशा ऐसे ऐसे नहीं है बिल्कुल भी नहीं। ये तुम मिशा नहीं हो, तुम पक्का कोई और हो। कौन हो तुम, हाँ पहचान बताओ अपनी। जिया की ये बात सुन के तो मिशा ज़ोरों से हंसती है और मिशा जिया के कमरे में हाथ डाल के जिया को अपने करीब कर दिया, क्योंकि जिया शौक के मारे खड़े होके खड़ी थी। तो मिशा उसे अपने करीब कर दिया और किस करते हुए थी मैं मिशा हूँ। जिया बोलती नहीं तुम नहीं हो। तभी मिशा जिया की नेक पे हल्का सी टच करते हुए वहाँ पे बाइट करती है और कहती अब विश्वास आया। जिया बोलती हाँ हो तो मिशा ही, पर ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मिशा बोलती क्या मेरा तुम्हें प्यार करना। जिया बोलती नहीं एक्सेप्ट करना और मेरी जैसे पागलों जैसी हरकतें करना। मिशा आप ऐसी थोड़ी हो। मिशा बोलती कोई भी ऐसा नहीं होता, प्यार बना देता है। जिया बोलती प्यार मुझसे आपको सच में। मिशा बोलती सच में। और जिया अभी भी हैरान होकर देख रही थी, मानो उसे अभी भी इस बात पे विश्वास ना आया हो। मिशा जिया को अपने सीने से लगा के उसके बालों को सहलाती है और कहती अब कैसे विश्वास दिलाऊं तुम्हें, हाँ तुम ही बता दो। जिया बोलती मुझे नहीं पता। मिशा जिया के बालों में हल्का हल्का सा रब करती है और कहती है अच्छा रिलैक्स हो जाओ, मेरी तरफ देखो। तो जिया मिशा की तरफ देखती है। मिशा बोलती है तुम्हें विश्वास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैं कभी अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करती, राइट। जिया बोलती मिशा बोलती पर अब मन कर रहा है तुमसे, कुछ भी छुपाने का मन नहीं कर रहा, बताओ क्या करूँ मैं। मुझे तुमसे प्यार है इसलिए तुम्हें बता दिया, अब तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं करना तुम मत करो। मिशा इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। जिया हंसती है, कहती ये हो ना मेरी मिशा वाली बात। जिया स्माइल करने लगती है। सो गाइस यहाँ फाइनली मिशा ने जिया से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया था, पर दिक्कत तो अभी ये थी कि जिया वो मान ही नहीं रही थी। मिशा कुछ जिया जैसी हरकतें कर रही थी, इसलिए जिया को विश्वास नहीं हो रहा था। मिशा जैसी इतनी मैच्योर लड़की वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकती है। सो गाइस आप लोगों को क्या लगता है आने वाले पार्ट में क्या होगा, अब क्या देखने को मिलेगा, इन दोनों का रोमांस या फिर कोई हॉरर मोमेंट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि आज की वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग आपको अच्छा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।